हाँ, अब हम ये सिंदबाद वैली ऑफ डायमंड जो था चैप्टर का सेकंड पार्ट है, आगे पढ़ते हैं। I waited until the rock had gone to sleep. Then I crawled close to one of the bird's big leg. I hoped that the rock would fly away in the morning. I hoped it would take me to a place where I would find people to rescue me. In the morning, I woke up high in the air. The rock was carrying me away over land and sea. Soon we are zooming down at great speed. मैं क्या हुआ मतलब कुछ देर इंतज़ार किया कि वो जो रॉक है, जो पक्षी है आए और सो जाए। जब वो सो गया तो मैं धीरे-धीरे क्या हुआ उसके पैर पे चढ़ गया और सो गया। जब मैं सुबह को उठा तो देखा मैं हवा में था वो मतलब जो पक्षी था वो हवा में उड़ रहा था। देखो हवा में उड़ रहा है ना, ये पैरों पे लटका हुआ है, तो यही बता रहा है। इन द मॉर्निंग आई वोक अप इन द हायर वो जब सुबह में उठा तो वो हवा में अपने आप को पाया। थर्ड भी और वो क्या हुआ था पक्षी जो धीरे-धीरे पक्षी था धीरे-धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और अचानक ठक से गिर गया। मतलब नीचे उतार दिया और एक साँप था, साँप को पकड़ के अपने चला गया। साँप यानी स्नेक की बात कर रहा हूँ, स्नेक की। उसको उठाया और चला गया। हम जानते हैं कि जो ईगल होते हैं वो साँपों को खाते हैं, ईगल को खाते हैं। When the rock had flown off, I looked around where was I now. जब रॉक चला गया उड़कर तो मैं देखा कि ये मैं इस समय हूँ कहाँ? ठीक है, द रॉक हैड ब्रॉट हिम इनटू अ डीप रॉक। यहाँ पे रॉक का मतलब पत्थर नहीं है यार, इतना याद रखो। रॉक का मतलब यहाँ पर है ईगल। ओके, द रॉक हैड ब्रॉट मी इनटू अ deep, dark, narrow valley. The ground was so full of stone that it was hard to walk all around. All on all sides were high mountains. They were steep and rocky, impossible to climb. मैं इस जगह पे आ चुका था, वैली घाटियों पे आ सका था। वैली वैसे ऐसे होते हैं, ऐसे ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ऊपर की तरफ ऐसे बना होता है। वैली वैली समझ रहे हो ना, घाटी। उस पर चढ़ने लायक नहीं था, मैं उस पर चढ़ भी नहीं सकता था, बहुत स्लीपरी था, छलकने वाला था। मतलब एक ऐसी जगह पे आ चुका था जहाँ पे चलने तक की जगह नहीं था। I walked up and down the valley, looked for a way out. I found none. I kicked some of the stone out of my to make it easier to walk. I saw a sparkle here, a dazzle there. I looked more closely all over the ground. There were diamonds. I picked up a big diamond. Now they were at home in Baghdad. मैं इधर-उधर दौड़ा, इधर-उधर मतलब चला, देखा जाने का जगह, लेकिन कुछ नहीं दिखा तो मैं पत्थरों को रास्ते से हटाने लगा मारकर कि अ, ताकि रास्ता बन सके। तभी मैंने बहुत बड़े-बड़े डायमंड्स देखे। वो क्या बोलते हैं, हीरा देखा, जो कि अभी इस समय बगदाद में है, सिंदबाद बताता है। ओके, जस्ट देन आई हर्ड अ टेरिबल हिसिंग। तभी क्या हुआ मुझे ऐसे हिसिंग की आवाज़ आई। अब हिस कौन करता है? साँप ऐसी आवाज़ निकालता है कि नहीं? साँप ऐसी आवाज़ निकालता है कि नहीं पहले बताओ? हुँ? साँप ही ना ऐसे आवाज़ निकालता है, ठीक है? तो ऐसी आवाज़ उसको सुनाई दी। आई लुक्ड अराउंड नॉट फॉर सम enormous snakes were crawling out of big cave. The smallest of them could have swallowed an elephant. तभी देखा कि साँप अपने बिलों में से, केव में से, गुफ़ा में से बाहर निकल रहे थे। वो इतने बड़े थे कि वो जो सबसे छोटा साँप था वो एक हाथी को घोट सकता था, बताओ इतना बड़ा था। बाय नाउ इट वाज़ ऑलमोस्ट नाइट, तुम इमेजिन करके देखो। बाय नाउ इट वाज़ ऑलमोस्ट नाइट इन द डार्क। I looked for a place to hide. I found a cave too small for the giant snake. I crawled inside and put a big rock in front of it. वुड आई बी सेफ हेयर फ्रॉम द स्नेक। मैं एक छोटी सी गुफा में घुस गया, मतलब छोटा सा गुफा कि जिसमें स्नेक जो है घुस ना सके। और आगे क्या किया, एक पत्थर रख दिया ताकि स्नेक उसमें एंटर न कर पाए। आई एट सम फूड दैट वाज लेफ्ट इन माय बैग एंड आई ले डाउन टू स्लीप बट आई डिडंट डेयर टू क्लोज माय आईज। ऑल नाइट आई हर्ड द स्नेक क्रॉलिंग अराउंड द वैली। ऑल नाइट आई हर्ड देयर टेरिबल हिसिंग। लेकिन मैं सो नहीं पाया, मतलब खाना तो खाया मैंने जो बैग में मेरे बचे हुए थे, लेकिन मैं सो नहीं पाया। और पूरी रात वो जो डरावनी सी हिसिंग थी, सांपों की करने की जो आवाज़ थी वो मुझे सुनाई देती रही। जब शाम सुबह हुआ, व्हेन मॉर्निंग केम द वैली वाज क्वाइट, द स्नेक हैड क्रॉल्ड बैक इनटू देयर हाइडिंग प्लेस। दे वर हाइडिंग फ्रॉम द रॉक व्हिच swooped डाउन ऑन द वैली बाय डे। वो लोग क्या सभी जो थे सांप थे वो अब अपने बिल में जा चुके थे। बिल नहीं, यहाँ पर केव की बात की गई है, अपने गुफा में जा चुके थे। बिल ही है क्योंकि इतने बड़े सांप थे कि बिल में तो घुसेंगे नहीं, केव में चले गए अपने अपने, ठीक है। क्योंकि वो रॉक से बचना चाहते थे, क्योंकि रॉक क्या करता है उसको खा जाता है, इसलिए सभी सांप अपने अपने बिल में घुस गए। तब ये बाहर निकले, कौन, सिंदबाद बाहर निकले। बाहर निकले। अंडर माई फीट ले द स्पार्कलिंग डायमंड। आई किक देम आउट ऑफ द वे वी कुड। What help could these riches be to me here? Oh, I even get out of this valley of snake. हाँ, जब देखता है कि बहुत सारे सांप होते हैं,
लेकिन अब इन पैसे का क्या फ़ायदा, मतलब ये जो हीरे थे इनका क्या मतलब? जो साँप है, जो ये अपने साँप क्या नाम है? जो स्नेक हैं, इनको तो अब इस वैली से बाहर निकलने नहीं देंगे, तो इस पैसे का भी क्या मतलब? ये जो धनी होने का क्या मतलब? इतने डायमंड मेरे पास है, धनी होने का क्या मतलब? तब सोचता अब इससे बाहर कैसे निकलूँ? I sat down on a big store at to rest. Suddenly, I heard a thunderous sound. Pop thud. क्या हुआ? इंतजार कर, मतलब आराम करने के लिए एक जगह रुक गया, तभी अचानक कुछ आवाज़ सुनाई दी, फ्लप, थड, ऐसी आवाज़ें सुनाई दी। ऑल अराउंड इनॉर्मस पीसेस ऑफ रॉ मीट वर फॉलिंग, हिटिंग द ग्राउंड हार्ड। समवन वाज थ्रोइंग देम फ्रॉम अप हाई इन द माउंटेन्स। बहुत बड़े जो मीट होता है ना, मीट जैसे मांस, ठीक है, उसके टुकड़े ना नीचे गिरने लगे, कोई शायद ऊपर से फेंक रहा था। As I looked at of these big chunks of meat, I saw that some of the diamonds on the ground had stuck to it. I remember that I heard sailor talk of the valley of the diamonds. They told me that in the mountains high above the valley of the diamond, great eagles have their nest. Every year when the eagles hatch their young, clever merchants come to these mountains with the high chunks of meat. The merchant threw these pieces of meat down into the valley of the diamonds. They threw them hard so that some diamond will get stuck in the meat. The eagles swoop down. They carry the meat and the diamond along with it up to their nest to फीड देयर यंग। देखो कितना चालाकी वाला काम कर रहे हैं तो सब। जो मर्चेंट थे यानी जो व्यापारी थे, क्या करते थे, वो जानते थे कि इस घाटी में जो वैली है, यहाँ पे हीरा पाया जाता है। तो वो क्या करते थे कि हर साल जब वो ईगल अपने बच्चों को देती थी यानी अंडा देती थी, तो वो जानते थे कि ईगल अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना इकट्ठा करेगा। इसलिए वो क्या करते थे, जो वैली थी उसमें मीट फेंकते थे इतना तेज कि हीरा जो है मीट में चिपक जाए। और जब ईगल आए, जो रॉक है, जो पक्षी है, वो क्या है, आए और उसको पकड़े। जब मीट को पकड़ेगी, उठा कर लेकर भागेगी, तो साथ में डायमंड को भी लेके जाएगी और मर्चेंट क्या करेंगे, चुपके से डायमंड को निकाल लेंगे। तो इन्होंने ऐसा प्लान किया था, इसीलिए मीट को नीचे फेंक रहे थे। तो फेंकते हुए इन्होंने देख लिया था सिंदबाद ने। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? देन द मर्चेंट मेक अ टेरिबल नॉइज। मर्चेंट क्या करे, एक आवाज़ बना, टेरिबल नॉइज करने लगे, ठीक है, भयानक आवाज़ निकालने लगे। दे स्केयर द बिग ईगल्स अवे। वो क्या करें, अभी बता रहा है कि क्या करते हैं वो लोग। दे टेक द डायमंड आउट ऑफ द ईगल नेस्ट एंड दे कैरी देम ऑफ। दिस द सेलर टोल्ड मी इज द वे टू द क्लियर मर्चेंट गेट देयर डायमंड्स। वो क्या करते हैं, जब ईगल क्या करता, मीट को उठाता, मीट के साथ डायमंड भी चला जाएगा। और ईगल क्या की अपने बच्चों को खिलाने के लिए मीट लेके गई, तो क्या करते हैं, भयानक सी आवाज़ निकालते हैं, ईगल डर के भाग जाती। जब ईगल डर के भाग जाती तो वो मीट में से क्या करते हैं, डायमंड को निकाल के इकट्ठा कर लेते। ठीक है, तो ये व्यापारी ऐसा काम किया करते थे। कुड दिस बी रियल वैली ऑफ डायमंड? तो ये सोचते हैं सिद्धमान, क्या ये वही रियल डायमंड वाला वैली है? डायमंड वाला वैली है जो जहाँ पे सिर्फ सोना पाया जाता है। वर ईगल्स रियली गोइंग टू कम एंड टेक दिस पीस ऑफ मीट? आई मस्ट बी रेडी फॉर देम। क्या सच में ईगल जो है, जो पक्षी है बड़ी वाली, क्या सच में आने वाली है और इन मीट को उठा के लेके जाएगी? Once more, I unwound my turban until it was long strip of cloth. I emptied all the food of my bag. I stuffed the bag with some very fine diamond. Then I tied an enormous chunk of meat to my back. I put my face down to the stone ground and I waited. आई वेटेड। क्या दिमाग लगाया सिंधुबाद ने, बताओ। उन्होंने क्या किया भैया, अपने सभी बैग को खाली किया, उसमें हीरो को भर लिया और अपने जो पीठ है, पीठ पे जो मीट फेंका हुआ था, वो मीट था जो मांस था, उसको अपने पीठ पे बांध लिया और ग्राउंड पे जो है ऐसे झुक के बैठ गया, ताकि ईगल जब आए तो पीछे से इसको पकड़ ले और उड़ा के लेके चली जाए यहाँ से। एट लास्ट आई heard the flapping of wings. The eagles were coming and eagle picked up the chunk of meat that was tied to my bunk and into the he carried me with it into the mountains. I was dropped into a nest among the young eagles. और वो क्या की, मुझको लेकर चली गई, मुझे आई पकड़ी और मीट को लेकर चली गई, मीट के साथ साथ मैं भी चला गया। Soon I heard shouting and banging. The merchants were coming and terribly racket. I scared the beagles away. One of the merchants come to the nest. He was surprised to see me. He was angry too. Thief, he cried, are you trying to take away my diamonds? If you knew me better, you would not talk to me like this. I said to him. I told him my story.
Then I opened my bag filled with the very fine diamond. I offered him half of them. तभी क्या हुए, मर्चेंट आए, उस ईगल को डराए, ईगल चली गई। जब ईगल चली गई तो मर्चेंट ने देखा, यानी व्यापारियों ने देखा कि साथ में सिंदबाद भी वहाँ पर था। तो मर्चेंट ने सोचा कि लग रहा है सिंदबाद ये डायमंड को चोरी करने के लिए आया है, तो इसको चोर चोर चिल्लाने लगते। तो सिंदबाद कहता है, अगर तुम मुझे अच्छी तरह जानते तो ऐसा नहीं कहते, ठीक है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं, देखो चाहो तो तुम इसमें से हीरे ले सकते हो। What diamonds? cried the merchant. Merchant ने कहा, कैसा डायमंड, कैसा हीरा? There isn't a prince in the world who has anything like them. Just give me one of these and I will I will live all for the rest my life, and all he would take was one diamond. तो सिंधबाद कहता है, मुझे सिर्फ एक हीरा दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। ऑल द मर्केट्स वर अमेज्ड एंड dazzled by the sight of my diamonds. They took me to their ship and soon we set sail for home. मेरे डायमंड्स को, मेरे हीरो को देख के सभी जो सेलर्स थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, भौचक्के हो गए, चौंक गए कि इतने सारे हीरे कहाँ से भैया के पास आ गए। ऑल द मर्चेंट्स वर अमेज्ड, ओके बच्चे पढ़ चुका हूँ। हाउ ग्लैड आई वॉज, और क्या किया, मुझे घर की तरफ लेकर चले गए, मतलब वो भी सेलर थे, तो अपने जहाज में बैठाया और मुझे अपना लेके चल दिए, कहाँ पे, मेरे घर की तरफ। हाउ ग्लैड आई वॉज टू सी आवर सिटी बगदाद अगेन। अब मैं कितना खुश था अपने बगदाद को देख के, मतलब अपने सिटी को दोबारा देख के, उस घटिया जगह से। इनफैक्ट घटिया नहीं, वहाँ तो हीरा मिला था ना उसको, उस घटिया जगह से मैं यहाँ पे आके कितना खुश हुआ। माई डायमंड्स इंडीड प्रूव टू बी ग्रेट ट्रीजर, आई गेव माई प्रेजेंट टू द पुअर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना था, मेरा हीरा बहुत बड़ा खजाना था। मैंने जो पुअर होते हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को बहुत चीज़ें दान की, मैंने दान किया। एंड नाउ फॉर अ वाइल आई एम सेटिंग डाउन टू मोस्ट प्लीजेंट लाइफ। अब मैं बहुत ही आनंदमयी जीवन जी रहा हूँ। बट यू नो मी वेल माई फ्रेंड्स, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो मेरे दोस्तों। आई कैंट स्टे होम फॉर लॉन्ग, मैं घर पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता। सून अगेन योर फ्रेंड सिंदबाद द सेलर विल गो टू सी एंड सेल टू फेयरवे लैंड। जल्द ही तुम्हारा ये दोस्त सिंदबाद फिर से सेलिंग पे जाने वाला है, मतलब सेलर के जो सिंदबाद है, फिर कहीं समुद्र की यात्रा पे जाने वाला है, दूर किसी आइलैंड पे। ये थी सिंदबाद की कहानी और उसके हीरो की कहानी, कि उसने हीरा कहाँ से पाया, पक्षी मिली रास्ते में, कितनी मुसीबतें आई, कितना दिमाग लगाया और वहाँ से निकला, फिर यहाँ पर आया। ठीक है, थैंक यू।